हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में बिहार दरोगा रहमान सर का 16वां सेट शुरू करेंगे। सेट 15 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए 16वां सेट को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है? कंट्रोल प्लस एस्केप, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज को, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को उनके आविष्कार और 1837 में विश्लेषणात्मक इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटिंग का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन, तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 100 में से आपका स्कोर कितना रहा। अगला क्वेश्चन, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। यहाँ पर गोंडवाना युगीन कोयला पाया जाता है जो 25 करोड़ वर्ष पुराना है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन ने बसाया था, चौथा ऑप्शन हो जाएगा उदयन। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना किया था, और फिर बाद में 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा भी स्थानांतरित कर दिया। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी नदी पर, पहला ऑप्शन हो जाएगा कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी है। यह नदी दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? कोसी नदी, तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन के लिए कोसी नदी विख्यात है। यह नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। बिहार में बाढ़ की तबाही लाने के कारण इसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, पहला ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ये 1885 से लेकर 1907 तक कांग्रेस के महासचिव के पद पर रहे A.O. ह्यूम। ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। पट अंचल अवस्थित है? झारखंड में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? अवध के बेगम हजरत महल, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? 19 जुलाई 1905 को, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को किया था। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? लाला हरदयाल, पहला ऑप्शन हो जाएगा। लाला हरदयाल एक भारतीय क्रांतिकारी और विद्वान थे जिन्होंने 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की, जिसमें भारत की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का आयोजन किया गया। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था।
अगला क्वेश्चन, 1927 में महाराष्ट्र में महाद सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा महाद सत्याग्रह या चावदार ताले सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1919, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? 24 अक्टूबर 1946 को। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा भारत की अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा से बनी थी। प्रारंभ में मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं हुई थी, अंतरिम सरकार में जो है शामिल नहीं हुई थी, फिर बाद में 24 अक्टूबर 1946 को शामिल हो गया था। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सिरिल रेडक्लिफ। भारत का अक्षांशीय विस्तार खाली स्थान उत्तर से खाली स्थान उत्तर तक है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? कोयना नदी। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलांग चोटी। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2020 से कोविड-19 के दौरान अपने एक या दोनों माता पिता को खोने वाले सभी अनाथ बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक योजना शुरू की है? ओडिशा सरकार। भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? कृष्ण गोदावरी बेसिन। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण गोदावरी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एलब्रस कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत राज्य नीति का एक निर्देशक सिद्धांत है। लेख में कहा गया है कि राज्य इसके लिए प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। पहला ऑप्शन हो जाएगा 19 जुलाई 1905 को। उस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को यह विभाजन लागू हो गया। यह विभाजन कर्जन द्वारा प्रशासनिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से किया गया था। इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। चौथा ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये गलत है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है, संविधान के उल्लंघन के लिए।
और इसमें दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए, तो इसलिए ये गलत है, लेकिन गलत को ही चुनना है, तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक, पहला ऑप्शन हो जाएगा हिंद महासागर से चीन सागर तक। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरम दल के नेता थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह गरम दल के नेता थे। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और उन्होंने 1905 में भारत सेवा समाज की स्थापना की थी। महात्मा गांधी भारत के खाली स्थान के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी भारत के तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा तीव्र औद्योगिकरण। फिजी द्वीप अवस्थित है, प्रशांत महासागर में अवस्थित है। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? लंदन से, पहला ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था, लेकिन सम्मेलन की असफलता के बाद जब गांधी जी भारत वापस आए तब उन्होंने इसी क्रम में भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूं। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर को। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? बेंगलुरु को। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? भारत में कृषि वित्त के स्रोत को संस्थागत और गैर संस्थागत रूप में बांटा जाता है। संस्थागत स्रोतों में ग्रामीण बैंक, सरकार ये सब आता है, जबकि गैर संस्थागत स्रोतों में महाजन तथा साहूकार, संबंधी या रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार ये सब आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? चौथा पंचवर्षीय योजना काल के दौरान, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा चौथा योजना काल के दौरान जो 1969 से 74 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद। भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा एकत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आय का संकलन भी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया जाता है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? 73वां संशोधन अधिनियम, पहला ऑप्शन हो जाएगा 73वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? अराकू। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 में, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है? वॉलवॉक्स, चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा वॉलवॉक्स।
उस भारतीय पत्रकार का नाम बताइए जिसे 2021 के फुकुओका पुरस्कार के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया है। एपी साईनाथ, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा एपी साईनाथ। अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? 2.5%, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 2.5%। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता? ओजोन, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं O3 से बना है, मतलब O3 ओजोन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? 3.1 से 4.4 पर अपना रंग बदल देता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा 3.1 से 4.4। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है। कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? 1984 में, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। राकेश शर्मा ने 2 अप्रैल 1984 को शुरू किए गए एक सोवियत रॉकेट में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। घेघा गाइटर, घेघा रोग जो है किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है? अबुटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा अबुटू ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पारस्परिक प्रेरण पर काम करता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा है? बैरियोला विषाणु, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बैरियोला विषाणु। पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक समूह के बीच होता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक समूह के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसिया कोशिका रक्ताल्पता सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण होता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। हमारे भोजन आहार के प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी हैं? ऊर्जा और वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। परवाहिका डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव के कारण होता है? शिगेला के कारण होता है। उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है? पहला देखिए, सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध कोई भी टीका विकसित नहीं किया गया है, यही राइट आंसर हो जाएगा, पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहलाता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? मांस में सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों
अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पहला में देखिए, चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाना, इसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूसरा, जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करना, इसमें भी किया जाता है। तीसरा, मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करना, इसमें भी किया जाता है। चौथा, आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना, इसमें पराश्रव्य तरंगों की कोई भूमिका नहीं है। तो यह गलत है, लेकिन गलत को ही चुनना है, तो चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। एक एयरपोर्ट सर्विलांस रडार जो होता है, जिसका उपयोग हवाई अड्डों पर टर्मिनल क्षेत्र, हवाई अड्डों के आसपास के विमानों की उपस्थिति और स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आकाशीय क्षेत्र के वायुयान का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो यहाँ पर भी आपको गलत कथन को ही चुनना है। पहला देखिए, जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, तो ये सही है, लेकिन आपको गलत को चुनना है। जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, तो ये गलत है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल वाष्प ये जो है केवल वाष्पोत्सर्जन से ही नहीं आता, ये वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और ऊर्ध्वपातन, ज्वालामुखी उत्सर्जन, इस सब से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण, तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण प्रत्येक स्थिति में समतुल्य शेष प्राप्त करने के लिए संख्याओं 2270, 3739 और 6677 को निम्नलिखित में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, या जब आप PDF को डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें भी आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1469। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 किससे से संबंधित है? तो 127वां संशोधन अधिनियम जो है 2021 का, ये राज्यों द्वारा ओबीसी की सूची तैयार करना, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन गंगा से अपना जल विसर्जित करती है? कौन सा नदी है जो गंगा से अपना जल विसर्जित करती है? तो गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ये चारों हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। भारतीय रेल के लिए बजट 2021 से 22 में आवंटन क्या है? पहला ऑप्शन हो जाएगा 1,10,055 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? 50/3% कम है, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? 14 अगस्त को। बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल से स्पर्श करता है? किशनगंज, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बिहार का किशनगंज जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल से स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में 60 वैश्विक शहरों में से किस शहर को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया है? कोपेनहेगन को, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंज एजेंसी इंडिया रेटिंज एंड रिसर्च ने वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? 9.4%। एक पिता और पुत्र मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन पिता अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। पुत्र अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? 72 दिन में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ईज 4.0 के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया। ईज 4.0 में
ई का क्या अर्थ है? ई का अर्थ है एनहांस्ड, पहला ऑप्शन हो जाएगा एनहांस्ड। बिहार का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर अवस्थित नहीं है? पटना। लवलीना बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है? मुक्केबाजी से संबंधित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार किस राज्य को बेयर आवश्यकताओं की पहुंच में सर्वोच्च स्थान मिला है? केरल को। एक नल 8 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। आधी टंकी भर जाने के बाद उसी प्रकार के 4 और समान नल खोले जाते हैं। टंकी को पूर्णतः भरने में कुल कितना समय लगेगा? 4 घंटे 48 मिनट। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? जर्मनी को हराकर। किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब शुरू की गई है? केरल में शुरू की गई है। बिहार राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? चावल। बिहार राज्य की मुख्य फसल जो है वो चावल है। 100 अरब डॉलर का एम कैप पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म बन गई है। कौन बन गई है? इन्फोसिस, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इन्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 प्रेक्षणों के समुच्चय का माध्य 10 है और 4 प्रेक्षणों के समुच्चय का माध्य 5 है। मिश्रित समुच्चयों का माध्य क्या होगा? 8 होगा। अगला क्वेश्चन, पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस वर्ग में रजत पदक जीता है? 57 किलोग्राम वर्ग में, पहला ऑप्शन हो जाएगा 57 किलोग्राम वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार कृषि रोड मैप 2017 से 18 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने का प्रावधान है? तो पहला देखिए, खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, तो इसको भी पहला भी सही है। खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों के उत्पादन में निर्यातक की स्थिति में आना, ये भी सही है, इसको भी प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। तीसरा देखिए, कृषि क्षेत्र के विकास हेतु 1,54,636 करोड़ रुपए का प्रावधान, ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? SP सेतुरमन ने जीता है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा SP सेतुरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्केटबोर्डिंग के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण किस देश ने जीता है? जापान ने जीता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंडावास किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये हरियाणा में अवस्थित है, तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा में। दोस्तों आज के वीडियो में रहमान सर का 16वां सेट कंप्लीट हो गया। 15 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।